कि आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू a b c। अब हम कहते हैं कि देखें इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, यानी अगर किसी भी सेट के अंदर अगर मैं इसको कहते 1-to-1 करस्पॉन्डेंस करते हैं तो उसमें क्या होगा कि यानी एक हर सेट के साथ एक सेट को हम पेयर बना देते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि 1 a 2 b 3 c, यानी एक की जगह पे सेट a है, b की जगह पे सेट b है 2 है, और c की जगह पे सेट 3 है। ये हम कहते हैं कि a एक एलिमेंट ये, इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें दूसरा एलिमेंट है, इसमें ये सेट बी में भी ये दूसरा एलिमेंट है, ये इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तीसरा एलिमेंट है 3, और सी जो है ये भी तीसरा एलिमेंट है। तो हम कहते हैं कि सेट ए बी आर इक्वलेंट। क्या है? सेट ए बी आर इक्वलेंट, ए एंड बी आर इक्वलेंट, और इसको हम क्या कहते हैं, ये साइन लगाते हैं इक्वलेंट के लिए। ए इज इक्वलेंट, सेट ए इज इक्वलेंट टू सेट बी। दूसरी मिसाल आप देखें इसी की, अगर मैं इसको लिख देता हूँ, मेरे पास सी है, सी सेट में क्या लिखा हुआ है, सपोज 2 5 7, डी के अंदर आप देखिए 1 3 4। अब आप देखते हैं कि सेट ए में सेट सी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, यानी सेट सी कंटेन 2 5 एंड 7, यानी सेट सी जो है वो रखता है 3 एलिमेंट्स, 2 5 एंड 7, और डी कंटेन्स 1 3 एंड 4। बट in set C and D, we see that 2 and 1-to-1 correspondence, 5 3 7 4. Therefore, C is equivalent to set D. That is, C is the equivalent set of set D. बेटा आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा समराइज करेंगे। अगला सेट आता है सबसेट, SUB, सब सेट। सिंबल क्या है इसका, ये ऐसे हमने, ये इसका सिंबल है सबसेट। क्या कहते हैं डेफिनेशन, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एंड ओनली इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट B if and only if and only if every element in A is an element of B. क्या है? If and only if every element of set
A, set A, in set A, if and only if every element in set A is also in A is also in set B. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल A is equal to 1 2 3 1 2 3, B is equal to 1 2 2 3, then A is a subset of B, और आप कह सकते हैं कि B is also a subset of A. ठीक है बेटा, इन्हें हम कहते हैं कि सबसेट वो सेट होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि A में जो मेंबर होंगे अगर वही B के भी वही मेंबर हो तो वो सबसेट कहलाएगा। उसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट। क्या आएगा? प्रॉपर सबसेट। क्या है? प्रॉपर सबसेट, सिंबल ये। A proper subset, set A is a, क्या कहेंगे? Set A is a proper subset of set B if there is at least set A is a proper subset of set B if at least one element in A is, if there is at least one element in B is not in A, then क्या कह रहे हैं? Set A is the proper subset of set B if there is a one element in set A if there is at least, if there is at least, if there is at least one element in B, if there is at least one element in set at least one element in B, one element in B is element in B is not
इन ए। एग्जाम्पल क्या है तो आप देख लें, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। बी क्या है 2 3 एंड 4। आप यहाँ देखते हैं कि एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने, पहले तो यहाँ 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, वो 3 है। यानी हम कह रहे हैं कि 2 3 4 2 3 4 आर प्रेजेंट इन सेट ए 2 3 4, बट 1 इज द नंबर विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी, यानी एक सेट बी में शामिल नहीं है। लिहाजा हम कहते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बी इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी is a proper subset of A। इसी तरीके से अगर आप दूसरी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप उसको लिख लीजिए। दूसरी एग्जांपल क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ सेट सी है, इसके अंदर ए बी सी डी दिया हुआ है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और डी के जो है एलिमेंट्स मेरे पास क्या है, ए सी और डी है, ए सी और डी है। इस बात ये कि इसके अंदर मेरे पास एक सेट जो दिया हुआ है बी, सेट बी जो है वो ज्यादा है, यानी एन सी इज इक्वल टू 4, एन सी इज इक्वल टू 4 एन डी इज इक्वल टू 3। Here B is not present in set D, therefore हम क्या कहते हैं कि D is a subset of D is a subset of क्या है, D is a proper subset of C। D is a proper subset of C। ठीक है बेटा, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, उसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट। क्या आ रहा है, डिसजॉइंट सेट। disjoint set